ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं राजेंद्राचार्य उत्तराखंड से समस्त दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसे में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व सुंदर सा सनातनियों का पावन पर्व है। पर्व तो हम यूँ ही मनाते, प्रत्येक पर्व बड़े ही विधि विधान से हम लोग मनाते हैं, जिसके लिए विधि निषेध और विधान का ही जो शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी कार्य हमको शास्त्रों के अनुकूल ही करना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ आप जो भी करें उस शास्त्र अनुकूल करना चाहिए। जो शास्त्रों में वर्णन है वही पूजा, उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए, तभी ही पूजा लगती है। ऐसे आप मनमानी से भगवान की पूजा करेंगे तो वो उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी उसका फल उल्टा भी मिल जाता है। इसलिए सावधानी यह रखनी चाहिए कि शास्त्रों में जो वर्णन हो उसी के अनुसार ही आप विशेषज्ञों से सलाह लेने के बावजूद ही किसी भी पर्व, त्योहार, व्रत, उपवास इत्यादि शास्त्र सम्मत करने चाहिए। इससे फल की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट फल के लिए आप कर रहे हैं उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले शिवरात्रि पूजन आप कैसे करेंगे, उसका समय क्या होगा, 4 पहर की पूजा का, और विधि क्या होगी, किस इच्छा के लिए, पूर्ति के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, क्या आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न भगवान शंकर को अभिषेक की विधियां बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूं कि यदि आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का विधान सुनिए। व्रत का विधान सबसे पहले यह है कि प्रातः काल आप 8 तारीख को प्रातः काल उठेंगे, सूर्य उदय से 1-1.5 घंटे पहले उठ जाइए, स्नान इत्यादि निवृत्त होकर के, और भगवान भोलेनाथ के सामने, यदि घर पर भगवान शंकर की फोटो इत्यादि कुछ भी आपके शिवलिंग हो या फोटो कुछ भी रखी हो, तो भगवान शंकर के सामने बैठ करके दिया बत्ती इत्यादि आचमन वगैरह करके, शरीर की शुद्धि करके, भूमि शुद्धि करके भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक जलाइए, घी का दीपक और घृत दीपक जला करके, धूप इत्यादि प्रज्वलित करके, और उसके बाद जल लेकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हाथ पर जल रखेंगे और कुछ दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा के रखने के बाद आप अपने सब परिवार के साथ, सबका नाम, सब अपना गोत्र, पूरे परिवार का, बच्चों का कर्म वाइज, पहले अपना नाम, फिर पत्नी का नाम, या स्त्री कर रही हो तो पति का नाम पहले, फिर अपना नाम, फिर बच्चों के नाम, और सास ससुर इत्यादि जो कुछ भी हैं घर में, माता पिता, सबके नाम लेकर के, छूटना कोई भी नहीं चाहिए, सबके नाम लेकर के, और अभिष्ट फल की प्राप्ति मुझे इस फल की प्राप्ति हो भोलेनाथ। इसके लिए आप भगवान का 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर या 4 पहर का जैसा आप पूजन करना चाहें उसी पर, या दिन भर व्रत रखेंगे, जैसा भी आपको जो भी विधि से करना है, जो मैं बताऊंगा आगे, उस प्रकार से आप संकल्प करके, और आज मैं शिवरात्रि के दिन ये संकल्प लेता हूँ, भगवान भोलेनाथ आप मेरे मनोरथ को सिद्ध करें, मेरी मनोभावना को, मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को समझें भोलेनाथ, और भगवान शंकर के चरणों में जल अर्पित करें। उसके बाद आप दिन भर उपवास करें। बीच में यदि कुछ जलपान इत्यादि फलाहार भी आप ले सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। शरीर स्वस्थ हो तो उपवास रखें, अगर स्वस्थ ना हो शरीर फिर भी आप व्रत ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ फलाहार अवश्य करें दिन में। और सायंकाल को फिर पूजा का क्रम प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले पूजा का जो समय है, पूजा के सामान की विधि, यदि आप घर में कर रहे हैं तो क्या क्या सामान चाहिए आपके पास अगर शिवलिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ला सकते हैं, नर्मदेश्वर ले आइए, हैं, नर्मदेश्वर ला करके आप घर पर स्थापित कर सकते हैं, या आप पारद का शिवलिंग भी ला सकते हैं, स्फटिक का शिवलिंग भी ला सकते हैं, और भगवान को लाल आसन पर बिछा करके, और चौकी पर लाल आसन बिछाएं, उस पर भगवान भोलेनाथ को विराजमान करें, और विराजमान करके प्लेट इत्यादि या थाली में, कांसे की थाली हो उसमें रखें। सामान आप क्या ले आएंगे, पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चंदन, भस्म,
बिलपत्र, भांग धतुर के पत्रे और धतुर का फल या फिर बेल का फल इत्यादि भगवान को चढ़ाएंगे। जिनके यहाँ अनेक अनेक प्रकार के जो पदार्थ आप चढ़ाते हैं भोग, भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई वगैरह ले आएँ, मीठा पान लेकर के आएँ और सुंदर से भगवान की स्तुति करें। और ये सामग्री ला करके फिर आप सायंकाल के समय भगवान की पूजा के लिए बैठेंगे। तो सबसे पहला मुहूर्त जो है प्रथम पहर का, वो 6:25 से, सायंकाल को 6:25 से 8:28 तक सब एक पहला पहर का पूजन होगा। विधि आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर शक्कर से स्नान कराएं, फिर पंचामृत इकट्ठी मिश्रित करके फिर पंचामृत का स्नान कराएं भगवान को, फिर शुद्ध स्नान करा करके और साफ सुथरा करके भगवान को और आसन पर विराजमान कर दीजिए। और आसन पर विराजमान करके भगवान को आप वस्त्र के रूप में आप मौली चढ़ा दीजिए, चंदन लगाइए भगवान को, और लाल रोली का तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद आप पुष्प, और पुष्प के बाद बिलपत्र, भांग धतुर, दुर्वांकुरा इत्यादि जो कुछ चढ़ाना है वो सामग्री चढ़ा करके और फिर भगवान को नैवेद्य सुंदर सा कटोरी में रख करके भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे। और नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान का स्तुति करेंगे, चाहे आप रुद्राष्टक से करो, लिंगाष्टक से करो, जैसा आपको जो कुछ मंत्र आते हों या आपके पास जैसी व्यवस्था हो उस प्रकार से आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। दूसरा पहर का पूजन सेम वही सामग्री रहेगी। दूसरे पहर का पूजन 9:28 से और रात की 12:31 तक दूसरे पहर का पूजन है। सेम विधि वही है। तीसरे पहर का पूजन 12:30 बजे से और 3 बजे तक तीसरे पहर का पूजन होगा। चौथे पहर का पूजन 3:34 से और 6:37 तक प्रातःकाल यानी कि 9 तारीख सुबह 6:37 पर चतुर्थ पहर का पूजन होगा। चतुर्थ पहर का पूजन करने के बाद आरती इत्यादि निवृत्त होने के बाद हवन इत्यादि, अगर कोई विद्वान ब्राह्मण आपके पास हो तो हवन इत्यादि करवा दीजिए। घी घृत की आहुति भगवान को अर्पित करें, साकल्य की आहुति अर्पित करें और सभी देवी देवताओं के नाम आहुति दे करके जो आपकी मनोकामना है। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपसे बताऊं, जो लोग धन की आकांक्षी हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग को दुग्ध से स्नान आप कराएं। बहुत अच्छा रहेगा कि गाय का दूध यदि हो तो आप गाय के दूध से स्नान करा सकते हैं। और यदि पारे का शिवलिंग हो तो बहुत अति उत्तम है। स्फटिक के शिवलिंग का भी आप पूजन करें। जो विद्यार्थी वर्ग है वो स्फटिक के शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। यदि ना हो व्यवस्था तो जो शिवलिंग आपके घर पर हैं, पंडित जी से पूछ करके वो शिवलिंग आप स्थापना कर दीजिए और उसी पर ही भगवान शंकर का आराधना करें। प्रभु अवश्य आपकी मनोकामना सुनेंगे और अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जो लोग संतान के आकांक्षी हैं, संतान चाहते हैं, पुत्र संतान जो चाहते हैं अथवा पुत्री, संतान की प्राप्ति के लिए जो लोग व्रत कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा यदि आप किसी विद्वान ब्राह्मण से 4 पहर का पूजन करवाएं तो चावल के आटे का शिवलिंग बनाएं। हो सके तो दोनों पति पत्नी शिवलिंग का निर्माण करें। छोटे छोटे शिवलिंगों का 108 शिवलिंगों का निर्माण करेंगे। एक प्रमुख शिवलिंग बनेगा, वो पंडित जी अपना बनवाते हैं, और छोटे छोटे शिवलिंगों को आप दोनों पति पत्नी बनवा दीजिए और बना करके और फिर अभिषेक प्रारंभ करें। 4 पहर का पूजन करेंगे विधि से। साथ में आप क्या चढ़ाएंगे? भगवान शंकर को विशेष करके शिवलिंगी के बीज चढ़ाएंगे। शिवलिंगी बाजार में मिल जाता है पंसारी के यहाँ। शिवलिंगी ला करके साफ सुथरा करके शिवलिंगी की बीज पूजन उपरांत भगवान को चढ़ा देंगे। और जब पूजन हो जाएगा तो सवेरे 4 पहर के पूजन का शिवलिंगी के बीज आप एकत्रित करेंगे और दोनों ही पति पत्नियों से आप जल से भी ले सकते हैं, खीर में भी डाल करके आप ले सकते हैं, अथवा जैसी व्यवस्था हो आप उसको वैसे ही निकल सकते हैं। ठीक। और जो लोग विद्या चाहते हैं स्फटिक के शिवलिंग की पूजन करें। और साथ ही जो दाम्पत्य जीवन जिनका मधुर नहीं है, कुछ दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में अनबन इत्यादि रहती है, वो यदि पति की दीर्घायु के लिए पति से या पत्नी से अच्छा प्रेम रहे, इसके लिए यदि आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं
तो आप भगवान को शहद चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में उतनी प्रीति आएगी जितना आप भगवान को शहद चढ़ाएंगे। जो लोग बीमार हैं, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि वो भगवान का पूजन कर रहे हैं तो आप गिलोय के रस से भगवान का अभिषेक करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ तुरंत होगा। जो लोग विद्या चाहते हैं वो भी शहद इत्यादि का भी कर सकते हैं, या आप और कई औषधियाँ हैं जिनका आप जो है भगवान को अभिषेक करा सकते हैं। अथवा कुछ नहीं है और व्यवस्था न हो तो आप सीधा अपामार्ग की जड़ का रस से भगवान का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा भगवान का आशीर्वाद रहेगा। संतान के लिए जो कर रहे हैं वो चावल के आटे का शिवलिंग बना करके जलाभिषेक करेंगे। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए 4 पैर का पूजन होता है। तो आप जो है व्यापारिक वर्ग दुग्ध का स्नान करा सकते हैं। घृत का घी से आरोग्यता के लिए, शरीर स्वस्थ के लिए घी का अभिषेक कराएं और भगवान शंकर की सुंदर से आराधना करें। परमात्मा आपकी मनोरथ को सिद्ध करें, मनोकामना पूर्ण करें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अपना ख्याल रखें। बहुत सुंदर ढंग से शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं। जय भोलेनाथ, जय शंकर की।